अरवल जिला में जगह जगह पर पूर्ण रूप से यहाँ पे भारत बंद में ये लोग सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ से जितने भी पार्टी के लोग हैं, चाहे लोजपा के पार्टी के हैं, चाहे माले के पार्टी के हैं, सभी लोग यहाँ पे रोड पे मतलब प्रदर्शन करने के लिए उतर चुके हैं। क्योंकि SC ST के जिस तरह से हकों को काटकर किसी और वर्गों में बांटा जा रहा है, और इन्हीं पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ लोजपा के वरिष्ठ नेता सुनील यादव जी हैं। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्रीमी लेयर के तरफ से SC ST के आरक्षण को वर्गीकरण किया जा रहा है, इस पे सरकार को क्या इस पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि हम इस फैसला के विरोध हैं। हम आज जो बंदी हुआ है भारत बंदी, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता पूरा देश में उतरा हुआ है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है कि SC ST को उसमें बांटने का जो काम सुझाव है वो एकदम गलत है। एक आरक्षण के ख़त्म करने का एक तरीका अपना रही है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस पर एकदम कड़ा बयान दिए हैं कि इस चीज़ का हम सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं। आपने देखा भी होगा। और क्रीमी लेयर के अनुसार जो अब IAS का जो भर्ती हो रहा था, हमारे नेता ने इसका विरोध किए, जिसका ही देन है कि वो रद्द हो गया भर्ती। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को रद्द करने पड़ा। जो IAS की वैकेंसी निकला था 47 से 48 को क्रीमी लेयर के अनुसार, उस पर बिल्कुल बंद हो गया, रद्द हो गया कि जब तक आरक्षण इसमें नहीं दीजिएगा तब तक भर्ती नहीं होगा। ये आरक्षण किसी से हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ आरक्षण है। चाहे SC का हो, ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे EBC का हो। इसलिए हम लोग आरक्षण किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं। इसीलिए आज देश के हर बंदी में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी भरपूर समर्थन कर रही है। तो क्या लगता है सर कि आप लोग के आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेगी? बिल्कुल बिल्कुल लेगी। हमको पूर्ण उम्मीद है कि इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेटर भी लिखे हैं कि इस पर पुनः विचार किया जाए। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर पुनः विचार करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने बजे तक सर, कितने बजे तक आप आंदोलन में शामिल रहेंगे? जब तक हमारी पार्टी के राष्ट्रीय या प्रदेश अध्यक्ष का फोन नहीं आएगा तब तक हम लोग बंद करके रखेंगे। लेटर भी हम लोग को जारी किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि हर जगह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस बंदी का समर्थन करता है। क्या सर इमरजेंसी वाहन को यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। एम्बुलेंस जो है, जो हम लोग प्रोटोकॉल के तहत हम लोग बंदी किए हैं, जो भी प्रोटोकॉल के तहत आता है उसको हम लोग उल्लंघन नहीं करते हैं। एकदम प्रोटोकॉल के तहत यहाँ बंदी है। एम्बुलेंस आ रहा है, बिल्कुल जा रही है, उसको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। यानी कि एक तरह से देखिए तो बहुत बड़ा आंदोलन है सर देश के अंदर। एकदम आंदोलन है। आपको जानकारी होना चाहिए कि बहुत कम ऐसा समय मिलता है कि पक्ष और विपक्ष का दोनों पार्टियां मिलकर इस चीज़ को बंदी का समर्थन किया। जो सुप्रीम कोर्ट के वहां बैठे हुए हैं जज उनकी जो मंशा है वो हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। सर एक सवाल है, ठीक है आप लोजपा के नेता हैं, आपका मतलब यहाँ पे चिराग पासवान के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन करने की अनुमति दिया गया, और देखा जाए तो और पार्टी जैसे BJP के पार्टी है वो तो मतलब कहीं सड़क पे नजर नहीं आए। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्ण रूप से इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बंदी किए हैं। अच्छा। हम भाजपा और जदयू की बात नहीं करते हैं। हम अपना नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के आदेशों को पालन करते हैं। यानी कि देखा जाए तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मतलब बिल्कुल 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 बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की पार्टी है। हमारे नेता के ही आदेश है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अगर हर व्यक्ति बिहार का फर्स्ट होगा तो बिहार ऑटोमेटिक फर्स्ट होगा। सर बिहार में ज़्यादातर देखा जाए तो लड़कियों को बलात्कार किया जा रहा है, बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी केस बन चुका है। आज तक के मतलब देखा जाए तो लड़की सेफ नहीं है, इस पे सरकार को क्या कहना? देखिए सरकार अपना काम कर रही है। अच्छा। जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। आप देखे भी हैं, देख भी रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जहां हो रहा है
उनका घर दरवाजा भी ढह रहा है, जेल भी जा रहे हैं, उनका घर बर्बाद हो जा रहा है। आखिर हमारे राष्ट्रीय घटना कौन कर अध्यक्ष रहा है, सर? रक्षाबंधन के दिन क्या बयान दिए? रक्षाबंधन के दिन यही बयान दिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कि जिस तरह अपनी बहनों को रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, उस तरह हर बेटी बहनों को अपनी बहन समझ करके रक्षा करे तो बलात्कार और शोषण वाली घटनाएं खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात हुआ कि जिस तरह से अपने बहन अपने बेटी को लिए स्वयं शेर बन सकते हैं कि दूसरों बहन बेटी के लिए क्यों कुत्ते बनते हैं। इसलिए आप लोग भी अपने बहन के लिए जैसे शेर है तो दूसरे बहन के लिए भी आप शेर बनिए, तब जाकर हमारे देश में बलात्कार की केसें, रेप की केसें बहुत कम होगा। ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है, हमारा जो SC/ST का जो क्रीमी लेयर लागू किया है उसको संसद में अध्यादेश लागू कर करके इसको नवी सूची में शामिल करें ताकि हम लोग का आरक्षण जो है सुरक्षित रहे। आप लोग चिराग पासवान के झंडा ढो रहे हैं। चिराग पासवान कितने दलितों तक मतलब आवाज़ उठाए हैं, केंद्र में बैठे हुए 5 सीट लेकर, फिर भी दलितों पर हो रही है बिहार में अत्याचार, बलात्कार, मर्डर, फिर भी चिराग पासवान चुप क्यों है? फिर भी आप चिराग पासवान के झंडा लेकर यहाँ पे? हमारे पार्टी के जो जिला प्रखंड अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सभी का नेता है, पूरे समाज का नेता है, पासवान का नेता नहीं, सभी जाति का नेता है। जहाँ पर भी बिहार में कोई भी घटना घटता है, हमारे पार्टी का लीडर वहां जाते हैं, समझते हैं, सांत्वना देते हैं, पर मुख्यमंत्री के यहाँ आवाज़ उठाते हैं, केंद्र में इसके लेकर के आवाज़ उठाते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक ले जितना भी जस्टिस बने, जज बने, वो अपने बाले बच्चों को बना रहे हैं, उसमें क्यों नहीं वर्गीकरण किया जा रहा है? हमारे दलित समाज वर्गीकरण कर रहे हैं, उनका बेटी ही सिर्फ जज बनेगा। हमारा जो 22% आरक्षण दलित को मिला हुआ भीमराव अम्बेडकर साहब दिए हैं, तो कौन सा जज का नियम है कि हम लोग में आपस में जैसे बंटवारा कर दें? समाज के वर्गीकरण करना बंद करो।